असत्य पर सत्य की जीत का सबसे बड़ा त्योहार दशहरा पूरे देश में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन अस्त्र शस्त्र का पूजन और रावण दहन के बाद बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस साल दशहरा 24 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। इस साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 23 अक्टूबर के दिन शाम को 5:44 से शुरू होगी और इसका समापन 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार दशहरा का त्योहार इस साल 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नंबर 1, इस साल दशहरा पर्व पर 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन जगह जगह रावण दहन किया जाता है। कहा जाता है कि रावण के पुतले को जला हर इंसान अपने अंदर के अहंकार क्रोध का नाश करता है। इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने कुछ दिन पहले भगवान राम ने आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा की और फिर उनसे आशीर्वाद मिलने के बाद दशमी को रावण का अंत कर दिया। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि दशमी को ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे विजय दशमी के रूप में मनाया जाता है। देश भर में अलग अलग जगह रावण दहन होता है और हर जगह की परंपराएं बिल्कुल अलग हैं। इस दिन शास्त्रों की पूजा भी की जाती है। इस दिन शमी के पेड़ की पूजा भी की जाती है। इस दिन वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सोना, आभूषण, नए वस्त्र इत्यादि खरीदना शुभ होता है। नंबर 2, दशहरे के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। इस दिन माना जाता है कि अगर आपको नीलकंठ पंछी के दर्शन हो जाएं तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। नीलकंठ पंछी को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरे पर नीलकंठ पंछी के दर्शन होने से पैसों और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि यदि दशहरे के दिन किसी भी समय नीलकंठ दिख जाए तो इससे घर में खुशहाली आती है। वहीं जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है। नंबर 3, ज्योतिषाचार्य ने बताया कि रावण ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था। अपने पुत्र को अजेय बनाने के लिए इन्होंने 9 ग्रहों को आदेश दिया था कि वह उनके पुत्र मेघनाथ की कुंडली में सही तरह से बैठे। शनि महाराज ने बात नहीं मानी तो उन्हें बंदी बना लिया। रावण के दरबार में सारे देवता और दिग्पाल हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। हनुमान जी जब लंका पहुँचे तो इन्हें रावण के बंधन से मुक्त करवाया। रावण के अशोक वाटिका में 1 लाख से अधिक अशोक के पेड़ के साथ ही दिव्य पुष्प और फलों के वृक्ष थे। यहीं से हनुमान जी आम लेकर भारत आए थे। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ
होने के साथ साथ ब्रह्म ज्ञानी तथा बहु विद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। नंबर 4, ज्योतिषाचार्य ने बताया कि विजयदशमी पर पान खाने खिलाने तथा हनुमान जी पर पान अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेने का महत्व है। पान मान सम्मान, प्रेम एवं विजय का सूचक माना जाता है। इसलिए विजय दशमी के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद दहन के पश्चात पान का बीड़ा खाना सत्य की जीत की खुशी को व्यक्त करता है। वहीं शारदीय नवरात्रि के बाद मौसम में बदलाव के कारण संक्रमण रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पान का सेवन पाचन क्रिया को मजबूत कर संक्रामक रोगों से बचाता है। नंबर 5, विजयदशमी सर्व सिद्धिदायक है। इसलिए इस दिन सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो कार्य शुरू किया जाता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। यही वजह है कि प्राचीन काल में राजा इसी दिन विजय की कामना से रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, रामलीला का आयोजन होता है और रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। इस दिन बच्चों को अक्षर लेखन, दुकान या घर का निर्माण, गृह प्रवेश, मुंडन, अन्नप्राशन, नामकरण, कारण छेदन, यज्ञोपवीत संस्कार आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। परंतु विजयदशमी के दिन विवाह संस्कार निषेध माना गया है। क्षत्रिय अस्त्र शस्त्र का पूजन भी विजयदशमी के दिन ही करते हैं। नंबर 6, ज्योतिषाचार्य ने बताया कि दशहरा के दिन शस्त्र पूजन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को शस्त्र का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के पूजन के बाद दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। विजयदशमी पर माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक हैं। भारत की रियासतों में शस्त्र पूजन धूमधाम से मनाया जाता है। अब रियासतें तो नहीं रहीं, लेकिन परंपराएं शाश्वत हैं। यही कारण है कि इस दिन आत्म रक्षार्थ रखे जाने वाले शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। हथियारों को साफ सफाई की जाती है और उनका पूजन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले कर्मों का शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। यह भी कहा जाता है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन शस्त्र पूजा करनी चाहिए। नंबर 7, ज्योतिषाचार्य ने बताया कि जब श्री राम रावण का वध करने जा रहे थे उसी दौरान उन्हें नीलकंठ के दर्शन हुए थे। इसके बाद श्री राम ने रावण पर विजय मिली थी। यही वजह है कि नीलकंठ का दिखना शुभ माना गया है। इस दिन सभी अपने शस्त्रों का पूजन करते हैं। सबसे पहले शस्त्रों के ऊपर जल छिड़क कर पवित्र किया जाता है।
फिर महाकाली स्तोत्र का पाठ कर शस्त्रों पर कुमकुम हल्दी का तिलक लगाकर हार पुष्पों से श्रृंगार कर धूप दीप कर मीठा भोग लगाया जाता है। शाम को रावण के पुतले का दहन कर विजय दशमी का पर्व मनाया जाता है। इस तरह की कई और बातें हैं जो दशहरा के दिन की जाती हैं। इनमें से एक है इस दिन पान का बीड़ा हनुमान जी को चढ़ाना और उसके बाद इसे खाना। पान हनुमान को बहुत पसंद है और इस बार दशहरा मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए यह दिन और भी खास हो जाता है। नंबर 8, अगर आप अपने जीवन में धन संबंधी सभी परेशानियों का हल पाना चाहते हैं तो दशहरे की रात को एक नींबू और 4 लौंग लें और ध्यान रहे कि यह टोटका करते समय आप एकांत में हों। इसके बाद आप जिस स्थान पर दशहरे की पूजा करें वहां नींबू में चारों लौंग दबा दें। इसके बाद इस नींबू को किसी एकांत जगह पर रख दें। हालांकि उपाय करते समय आप महालक्ष्मी के बीज मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे आपकी धन संबंधी सारी परेशानी हल हो जाएंगी। नंबर 9, दशहरे की रात यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्ची टांगते हैं, इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता और आपके हर काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। नंबर 10, कर्ज से हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं तो नींबू को अपने सिर से 3 बार घुमाएं, फिर उसे 2 भागों में काट दें। इसके बाद नींबू के एक भाग को बाईं तरफ और दूसरे भाग को दाईं ओर फेंक दें। यदि आप बिना किसी विघ्न के यह काम पूरा कर लेते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 11, भगवान शिव की पूजा में भी अपराजिता के फूलों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी इन फूलों का विशेष महत्व है। ऐसे में दशहरे के दिन नहाते समय पानी में 5 अपराजिता के फूल मिलाकर नहाने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि हो सकती है। नंबर 12, दशहरे के दिन माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान उन्हें अपराजिता के फूल अर्पित करें। इसके बाद इन फूलों को अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। इस उपाय को करने से तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। साथ ही आप दशहरे के दिन चंद्रमा को भी अपराजिता के फूल अर्पित करें। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 13, दशहरा के दिन घर के ईशान कोण में किसी बर्तन में अपराजिता के फूलों को डालकर रख दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और ग्रह कलेश जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 14, यदि आप दशहरे के दिन घर में श्री यंत्र स्थापित कर रहे हैं तो उसके पास अपराजिता के फूल जरूर रखें। इससे साधक को विशेष लाभ मिल सकता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 16, दशहरा के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। इसका पूजन करें और उसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। नंबर 17, कारोबार में लगातार घाटा
हो रहा हो तो दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें। तत्काल ही व्यापार चल निकलेगा। नंबर 18, यदि रुपया टिक नहीं पा रहा हो या सेविंग नहीं हो पा रही हो तो परिवार आर्थिक संकट में घिर जाता है। ऐसे में दशहरे के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल, पुष्पमाला, 1.25 मीटर गुलाबी सफ़ेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफ़ेद मिष्ठान, एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता को अर्पित करें। इसके पश्चात माँ की कपूर व देसी घी से आरती उतारें तथा श्री कनक धारा स्तोत्र का जाप करें। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। नंबर 19, शनि, राहु या केतु जनित कोई समस्या हो, कोई ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो तथा ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपके परिवार पर कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए दशहरे के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेटें। 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल तथा एक कील के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों की कुंडली में सर्पकाल दोष हो या राहु केतु अशुभ दे रहे हों तो सूखा नारियल या काला सफ़ेद रंग का कंबल दान करना चाहिए। ऐसा समय समय पर करते रहने से उक्त दोष दूर हो जाता है। नंबर 20, यदि कोई काम काफ़ी प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो पा रहा है तो आप एक लाल सूती कपड़ा लें और उसमें रेशे युक्त नारियल को लपेटें और फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जिस वक्त आप इस जल में बहा रहे हों उस वक्त उस नारियल से 7 बार अपनी कामना जरूर कहें। नंबर 21, एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी रावण दहन की आग में डाल दें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार करके करेंगे तो उत्तम होगा। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें और उनको चोला अवश्य चढ़ाएं। नंबर 22, दशहरे के दिन नारियल के छिलकों को जलाकर भस्म तैयार करें और उसमें नारियल का ही पानी मिलाकर उसकी लुगदी बनाएं। फिर उस लुगदी की 7 पुड़ियाँ बनाएं जिसमें से 4 पुड़ियाँ घर के चारों कोनों में रखें। उसमें से एक पुड़िया घर की छत पर, एक पीपल की जड़ में और एक अपनी जेब में रखें। यह सावधानी रखें कि इस पर किसी की नज़र और परछाई न पड़े। जब 7 दिन व्यतीत हो जाएं तो सभी पुड़िया एक जगह पर इकट्ठी कर लें। फिर उनमें से एक पुड़िया उस स्थान पर रखें जहां आप आजीविका कमाना चाहते हैं। वहां उसके द्वार के किसी कोने में छिपाकर रखें। हालांकि यह टोटका किसी जानकार से पूछकर करेंगे तो उचित होगा। नंबर 23, दशहरे के दिन पहले एक नारियल लें और उसको अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। सुबह उठकर किसी नदी में नारियल प्रवाहित करें। ध्यान रहे कि नारियल प्रवाहित करते हुए इस मंत्र का भी जाप करें, ओम रामदूताय नमः। नंबर 24, श्री गणेश और धन की देवी महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में एक नारियल रखें। पूजा के बाद उस नारियल को तिजोरी में रख दें। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी राम मंदिर में अर्पित कर दें। भगवान श्री राम से निर्धनता दूर करने की प्रार्थना करें।
नंबर 25, दशहरे के दिन गणेश जी और महालक्ष्मी की विधि विधान से चौकी सजाएं। चावल की ढेरी पर तांबे का कलश रखें और एक लाल वस्त्र में नारियल लपेटकर उस कलश में इस तरह रखें कि उसके आगे का भाग दिखाई दे। यह कलश वरुण देव का प्रतीक है। अब 2 बड़े दीपक जलाएं, एक घी का और दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी के दाहिनी ओर रखें और दूसरा मूर्तियों के चरणों में। इसके अतिरिक्त एक छोटा दीपक गणेश जी के पास रखें। इसके बाद पूजा करें। नंबर 25, दशहरे के दिन शाम को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंदिर में झाड़ू दान करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। नंबर 26, नौकरी और व्यापार में परेशानी हो तो दशहरे के दिन माता का पूजन कर उन पर 10 फल चढ़ाकर गरीबों में बांटे। देवी पर सामग्री चढ़ाते समय ओम विजयाय नमः का जाप करें। ये उपाय मध्याह्न शुभ मुहूर्त में करें। निश्चित ही हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने भी रावण को परास्त करने के बाद मध्य काल में पूजन किया था। नंबर 27, दशहरे के दिन समी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सभी तरह के केस से मुक्ति मिलती है। समी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 28, दशहरे के दिन से लेकर लगातार 43 दिनों तक कुत्ते को प्रतिदिन बेसन के लड्डू खिलाएं। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। नंबर 29, दशहरे पर सुंदर कांड की कथा कराने से सभी रोग और मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 30, दशहरे के दिन एक फिटकरी के टुकड़े को सभी घर के सदस्यों पर से वार कर उसे छत या सुनसान जगह पर खुद के पीछे की ओर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए फेंक दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नंबर 31, मान्यताओं के अनुसार दशहरे पर रावण दहन के बाद गुप्त दान करना बेहद शुभ माना गया है। राशि के अनुसार करें ये उपाय। मेष राशि के जातकों को दशहरे के दिन राशि अनुसार घर में घी का दीपक जलाकर हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। वृषभ राशि के जातकों को दशहरे के दिन राशि अनुसार रामचरित मानस का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन खुशहाल बनेगा और सभी समस्या दूर होंगी। मिथुन राशि के जातकों को दशहरे के दिन राशि अनुसार रामायण के आरण्यक कांड का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान हनुमान खुश होते हैं और अपने भक्तों पर सदा कृपा बरसाते हैं। कर्क राशि के जातकों को दशहरे के दिन राशि अनुसार पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए। इतना ही नहीं, साथ ही में हनुमान जी को पीले फूल चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को दशहरे के दिन राशि अनुसार बालकांड का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन सफल बनता है और सभी समस्याएं खत्म होती हैं।
कन्या राशि के जातकों को दशहरे के दिन राशि अनुसार सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। साथ ही हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। तुला राशि के जातकों को दशहरे के दिन राशि अनुसार बालकांड का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वृश्चिक राशि के जातकों को दशहरे के दिन राशि अनुसार हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की तमाम परेशानियां दूर होती हैं और अच्छा होने लगता है। धनु राशि के जातकों को दशहरे के दिन राशि के अनुसार अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। वहीं हनुमान जी को शुद्ध शहद चढ़ाना चाहिए। मकर राशि के जातकों को दशहरे के दिन राशि अनुसार किष्किंधा कांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को लाल मसूर अर्पित कर मछलियों या बकरियों को खिलाना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को दशहरे के दिन राशि के अनुसार हनुमान जी को मीठे गुड़ वाले टिक्कड़ बनाकर अर्पित करना चाहिए। साथ ही वह हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। मीन राशि के जातकों को दशहरे के दिन राशि के अनुसार हनुमान बाहुक का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी को लाल पुष्प या माला अर्पित करना चाहिए। मेरी दी हुई जानकारी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई जानकारियाँ आप तक पहले ही आती रहें।